सो हे गाइस, मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ ग्राफ्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ ग्राफ्स, क्योंकि जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है ना, उसमें सारे के सारे आपको ग्राफ ही पता होने चाहिए, तभी आप उसके सवाल कर पाओगे। तो कुछ ग्राफ्स उसके कराने से पहले मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे कि ए की पावर एक्स ग्राफ बना दो टाइप से बनता है। अगर ए की वैल्यू एक से बड़ी हो और अगर ए की वैल्यू बिलोंग्स करती हो 0 to 1 के बीच में, तो इसकी मैं तुमको ट्रिक बता दे रहा हूँ। ए की बड़ी जैसे मान लो 2 to the power x समथिंग हो, तो अगर इसमें x की वैल्यू मैं 0 ले लूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी ले लूँ तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। अगर मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ले लूँ तो 2/1/2 पर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 पर कितनी आ रहा है, 1, तो 0 पर 1 आएगा। यहाँ 0 पर ये 1 आ रहा है और इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी आएगा। और माइनस इन्फिनिटी पर 0 आ रहा है, मतलब इसको अप्रोच करेगा। तो कुछ यहाँ से ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। अगर 1 से बड़ा हो तो ए की पावर एक्स ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। और अगर 0 से 1 के बीच तो इसका उल्टा बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ 1 ही काटेगा, यहाँ काटेगा नहीं, बस 0 को अप्रोच करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बता दूँ तुमको लॉग एक्स विद बेस ए का ग्राफ इसका कैसे बनता है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सेम है, जिसको मैं y के बराबर अगर लेट कर लूँ, ठीक है, इसके भी 2 ग्राफ बनेंगे, ये ध्यान रखना। अगर तुम्हारा मतलब बेस अगर 1 से बड़ा हो, अगर बेस अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता हूँ, ठीक है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर x को एक तुम प्रॉपर्टी होती है x है, तो a की पावर y बराबर हो जाएगा x। अगर मैं x की वैल्यू 0 कब आएगी, ये ध्यान रखना, a से बड़े के लिए 2 to the power y, ये 0 कब आएगा। अगर x की वैल्यू में y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी तभी ये 0 आएगा, क्योंकि तभी 1/2 to the power इन्फिनिटी हो जाएगा और वो तुम्हारा 0 चला जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी पर 0 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू 0 पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, ठीक है। और प्लस ये इन्फिनिटी कब आएगा, जब 2 की पावर इन्फिनिटी हो जाए, मतलब इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी। तो यहाँ से इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। और 0 पर की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब कि ये 1 कब बनेगा, जब ये 0 हो जाता है। ये भी पता होना चाहिए कि लॉग की वैल्यू 0 मतलब 1, हाँ, ये लॉग 0 होगा, ये 1 होगा, तो ये 1 आएगी 0 पर, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है अगर ये हो। और इसका उल्टा कर देंगे हम, कैसे बन जाएगा, मतलब उसके बीच में 0 और 1 के बीच में। तो ये होगा तुम्हारे ए की पावर एक्स और लॉग एक्स का। अब मैं बता दूँ तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ का फंक्शन 0 और 1 के बीच में बनता है, नहीं मतलब सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 को नहीं, बल्कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का 0 से 1 के बीच में बनता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन जैसे 1 है, ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा -1 है, ये तुम्हारा -2। इसका ध्यान रखना, इसके अंदर जो रखोगे उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू आएगी। जैसे 0 और 1 के बीच में रखा हूँ तो इसका इंटीजर क्या 1 ही तो बनेगा, नहीं 0 और 1 के बीच में जो आएगा इसका इंटीजर 0 बनेगा। मतलब 1 पर अगर 1 से 2 के बीच में लूँगा तो वैल्यू 1 आएगी। तो मतलब वैल्यू जैसे यहाँ 1 है, ये 2 हो गया, ठीक है। तो वैल्यू 1 आएगी। इनके बीच में रखोगे तो वैल्यू 1 आएगी। 2 और 3 के बीच में रखोगे तो वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। 2 और 3 के बीच में वैल्यू 2 आएगी। और -1 और 0 के बीच में रखोगे तो वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। 0 नहीं आएगी, -1 आएगी। ये तुम्हारा -1 हो गया, ये तुम्हारा -2 हो गया। और -1 से -2 के बीच में रखोगे तो वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। -2 है तो यहाँ -1 आ रही थी तो वैल्यू -2 आएगी। इनके बीच में वैल्यू -2 होगी, मतलब -1 पर क्या आएगी, -1 ही आएगी। और इनके के बीच में हो तो -2 वैल्यू आएगी, ठीक है, इनके बीच में हो। तो ये तुम्हारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब मैं बात करता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसके बीच वैल्यू आ गई। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, यहाँ से यहाँ पर ये हो गया। मतलब ये तो पता है ना, इसका मतलब होता है कि जो पॉइंट वाला बाद है वो कितना होगा। ये यहाँ से यहाँ हो गया, फिर ये यहाँ जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। इसका वैसे बनता है। इसका मतलब होता है जैसे हम 4.3 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कितना होगा, 0.3। इसका प्रॉपर्टी होती है कि x माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका फंक्शन ये हो गया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कोई जैसे कांस्टेंट फंक्शन आ गया तुम्हारा। तो कांस्टेंट फंक्शन तो आप लोगों को पता होगा। जैसे y बराबर k का फंक्शन ड्रॉ करना, तो ये आ गया y बराबर ये लीनियर का फंक्शन हो गया, ठीक है। लीनियर का कैसे बनेगा, लीनियर y बराबर mx प्लस c। तो ये ध्यान रखना, y बराबर mx प्लस c ऐसे ग्राफ बनेगा। हाँ, ये रहा, ये तुम्हारा रहेगा tan जगह थीटा आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा होगा, c पॉइंट, ठीक है। ये क्या ऐसे कब बनेगा, अगर m तुम्हारा पॉजिटिव हुआ, ठीक है। m बराबर यहाँ से तुम tan थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अगर m पॉजिटिव हुआ तो ऐसे बनेगा, अगर नेगेटिव हुआ तो कैसे बनेगा, नेगेटिव हुआ तो ऐसे बन जाएगा। ये तुम्हारा की बस c हो जाएगा, ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा। तो इसका m अगर नेगेटिव है तो इस तरफ झुका के तुमको बनाना होगा, ठीक है। ये बनाए रखना, मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट वो होगा जहाँ पर y तुम्हारा 0 हो। तो y 0 कहाँ होगा, यहाँ ये m तुम्हारा होगा -c/m पर, ये तुम्हारा आएगा -c/m, ठीक है।
तो ये हो गया। अब मैं बात करना हूँ तो मैं जा रहा हूँ तुम्हारे से मॉडुलस फंक्शन होता है ना, मॉडुलस फंक्शन होता है एक। तो मॉडुलस फंक्शन कैसे डालूंगा, तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ध्यान रखना। मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है ना, इसका प्लस इंटू माइनस इंटू, ये मतलब वैल्यू मिलता है पॉजिटिव जगह मॉड के अंदर जो भी रखोगे। मतलब जो +1 रखा तो +1 आएगा, है ना। -2 रखा तो ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, y बराबर x, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y बराबर -x। ठीक है, ये ध्यान रखना, y बराबर x का। अब मैं बता देता हूँ अब कौन सा रह गया, सिग्नम x का जिसे फंक्शन बोल सकते हैं, सिग्नम x। ठीक है, सिग्नम x का फंक्शन कैसे बनता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी देखना, ये रहा तुम्हारा 1 रहा, ये रहा तुम्हारा 0, ये रहा तुम्हारा -1। एक बात ध्यान रखना, अगर वैल्यू 0 रखोगे तो वैल्यू 0 आएगी, अगर वैल्यू 0 से बड़ी रखोगे तो तुम्हारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, अगर वैल्यू 0 से छोटे रखोगे माइनस में तो वैल्यू तुम्हारी -1 आएगी। मतलब ये नहीं, ये -1 आएगी, समझ रहे हो ना। 0 अगर यहाँ पर तुमने रखा 2 तो वैल्यू 1 आएगी, यहाँ रखा 0 तो वैल्यू 0 आएगी, अगर रखा -2 तो वैल्यू -1 आएगी हमेशा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव रखोगे अंदर तो तुम्हारा +1 आएगा, नेगेटिव रखोगे तो -1 आएगा, अगर 0 रखोगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसके अंदर मैं बता देता हूँ, अगर x की वैल्यू तुम पॉजिटिव रखोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा 1, x की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो आंसर तुम्हारा आएगा -1, x की वैल्यू अगर 0 हुई तो आंसर तुम्हारा आएगा 0। ये हो गए तुम्हारे इतने फंक्शंस।